और साथ ही साथ उन सारे विषयों का संक्षिप्त में विवरण भी किया जिनकी सरकार ने राजस्थान को आने वाले अमृतकाल में विकसित व समृद्ध बनाना है। हिंदुस्तान के क्षेत्र के लिहाज से, सभी राज्यों के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ, प्रगतिशील, समृद्ध और विकसित राज्य बनाना है। मित्रों, एक विषय मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा। आज राजस्थान के इस गरिमामय सदन का बहुत बड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ शायद ही आज पहला मौका है जब प्रतिपक्ष के विद्वान साथी ने कोई भी अपना विजन, अपना उद्बोधन, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया अवसर उपलब्ध होने के उपरांत भी राजस्थान की सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के संबंध में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के संबंध में और राजस्थान की सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए ऐतिहासिक कार्यों के संबंध में आपके समक्ष आकर के अनेक बातें कही, लेकिन उनकी आज हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए हो हल्ला कर गरिमामय सदन पर एक ऐतिहासिक दबाव आज कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस दल ने रखा है। कोई मुद्दा होता, कोई विषय होता, तब तो बात समझ में आती। और जिस पूर्ण रूप से बेबुनियाद विषय को, फोन टैपिंग के विषय को रखा, जिसमें हमारी सरकार के गृह राज्य मंत्री ने, सरकार के अन्य जनप्रतिनिधियों ने जब आपके समक्ष स्पष्ट रूप से ये कथन कर दिया, सरकार का विजन रख दिया, सरकार की बात रख दी कि न तो किसी का फोन टैप हुआ है, न सरकार किसी का फोन टैप करती है और न करने का कोई विचार ही है, उसके बाद ऐसा विषय भी नहीं होना चाहिए। न उनके पास प्रूफ था, न उनके पास सबूत था। मात्र कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया आज विधानसभा के सदन में रखा। इतना ही नहीं, माननीय स्पीकर महोदय द्वारा उनको बार बार समझाने के उपरांत भी वो अपनी हठ धर्मिता से बाज नहीं आए। मेरे स्वयं द्वारा बार बार इस संबंध में उनसे इस बात की प्रार्थना की गई, हमारा ऐतिहासिक निर्णय आज नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता दोनों की अपनी बात होगी। राजस्थान की जनता सुने, आप भी जुड़ो, आप हमारी समालोचना करो, आलोचना करो, सुझाव दो, और आपकी आलोचना, समालोचना, सुझाव हमारे लिए विकास के लिए काम आते हैं। लेकिन जैसा सुनने में आया है, सत्य असत्य वो जाने, उनके ही एक वरिष्ठ नेता का ये आशय रहा होगा कि वो आदरणीय जूली साहब का भाषण आज होना नहीं देना चाहते थे, इसीलिए ऐसा उनके आपसी खींचतान का नतीजा भी है। मेरे आदरणीय मुख्य सचेतक महोदय ने भी उनसे 2 बार प्रयास किया, उनको समझाया कि देखिए, कोई विषय हो, नियमों में आकर कोई बात कहो तो सरकार हर वक्त जवाब देने को तैयार है। आप साक्षी हैं, प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही बिना कोई नोटिस दिया, न नियमों में आए, न कोई सूचना दी, और सीधे ही पहले से ही काली पट्टी बांध के आकर के हो हल्ला करना प्रारंभ कर दिया। प्रश्नकाल के उपरांत माननीय स्पीकर महोदय द्वारा ये कहा गया कि आप हमारे चैम्बर में आइए, अपनी बात बताइए, तो भी नहीं गए। माननीय स्पीकर द्वारा हाउस को एडजॉर्न करने के बाद भी कहा, तो भी नहीं आए, और हमारे द्वारा आदरणीय मुख्य सचेतक द्वारा कहने के उपरांत नहीं आए। और ऐसी स्थिति में आज जो व्यवहार राजस्थान की विधानसभा में उनका किया है, उसको इतिहास कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने उनके द्वारा किस तरह की अलग अलग टिप्पणियां करने के बावजूद भी पूरी जोर शोर से
राजस्थान की विधानसभा में अपना पूरा विजन रखा, अपनी बात रखी और उनके किसी भी ऐसे हो हल्ला से प्रभाव में नहीं आए। उनके अनेक साथी आज बहुत परेशान थे कि वो अपनी बात भी नहीं कहे, अपना प्रश्न भी रख पाए, अपना स्थगन पर भी नहीं बोल पाए। इसके लिए मैं आज मानता हूं कि आज का जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा है वो डूबती जात का अगली अंतिम जो तिनका रहता है वो भी धीरे धीरे खत्म होने के स्तर पर जा रहा है। मित्रों, दूसरा, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 हेतु दिए गए अपने विजन के आधार पर निर्धारित हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में उल्लेख करते हुए मार्गदर्शन हमको प्रदान किया है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में, 1 वर्ष और लगभग जितना भी ज़्यादा समय हुआ और बजट से गिने तो जुलाई से वापस बजट आएगा तब तक जो कार्य किए हैं, ऐसे ऐतिहासिक कार्य इतिहास में शायद आज दिन तक नहीं हुए हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया, कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय ने भी लगाया और अन्य लोगों ने भी लगाया कि केंद्रीय बजट में राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला। मेरे साथियों, आपको भी मन में होगा कि केंद्रीय बजट से राजस्थान को क्या मिला। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, एक विजन है कि हर घर जल से नल को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया और राजस्थान हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे पीछे रहा, सबसे अंतिम पायदान पर रहा। भ्रष्टाचार के संबंध में आप सब परिचित हैं, जो कार्य किए उनसे आप परिचित हैं। कहीं टूटी लगाई तो नल, पाइप नहीं, पाइप लगाए तो पानी नहीं, पानी लगाए तो टंकी नहीं, टंकी लगाए तो जोड़ा नहीं। ऐसी स्थिति में चूंकि वर्ष 2025 तक इस कार्य को पूरा होना था और वर्ष 2025 तक हो जाता तो राजस्थान हमेशा के लिए पेयजल से तरसता रह जाता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रार्थना को स्वीकार किया और इसकी अवधि बढ़ाकर मार्च 2028 तक की। ये पहला सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य राजस्थान के लिए है कि करीब 3 वर्ष की अवधि JJM के लिए, जल जीवन मिशन के लिए बढ़ाई और इसके संबंध में आर्थिक सहायता भी। दूसरा, इसमें पूंजीगत निवेश के संबंध में भी हमारी सरकार के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस बजट में बहुत ही ऐतिहासिक सहायता उपलब्ध करवाई, जिसमें ऊर्जा का क्षेत्र हो, JJM का क्षेत्र हो और इस संबंध में भी ऋण की अवधि उपलब्ध हो। मित्रों, आप सबको पता है कि KCC में आज से पहले करीब 3 लाख की निर्धारित सीमा थी। राजस्थान के 77 लाख काश्तकार इसे हमेशा लाभान्वित होते थे और इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया गया है। और यह भी हम सब के लिए और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाभ अगर काश्तकार कहीं उठाते हैं तो वो राजस्थान में उठाते हैं। मित्रों, हमारे राजस्थान में गीग वर्कर्स भी बहुत है और 6 लाख करीब गीग वर्कर्स अपने असहाय जिंदगी में जी रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की इस प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए पीएम जन आरोग्य योजना से जोड़कर ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिया है और उन सब को गीग वर्कर्स को 6 लाख करीब गीग वर्कर्स को अब असहाय की ज़िंदगी जीने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उसके लिए भी ये कार्य जो किया है वो बजट में ऐतिहासिक है। हमारी जो बजट घोषणाएं थी उसकी क्रियान्विति आप सबके समझ में है। बजट घोषणा के दूसरे दिन ही सभी प्रभारी सेक्रेटरी को भेजा गया और तीसरे दिन प्रभारी मंत्रियों को भेजा गया और इस तरह उसका बहुत ही क्रियान्विति हुई। उसी का परिणाम है मित्रों कि उपचुनाव राजस्थान में उपचुनाव से पहले कांग्रेस के अनेक नेता गमछे लहराते थे, मोरिया बोलने की बात करते थे, लेकिन आज मैं उनको याद दिलाता हूं वो मोरिया कहाँ बोल गए। 7 में से जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 में कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई
और एक भी बड़ी मुश्किल से जीत गया, उसका मार्जिन आप देख लें। इसलिए मैं आज उनको याद दिलाऊं कि मौर्य कहाँ बोल गए। वो ये कह रहे थे कि राजस्थान के जिलों में जो फेरबदल किया गया है, जिलों के संबंध में जो किया गया है, उसमें ईंट से ईंट बजा देंगे, राजस्थान को हिला देंगे। आप सबके सामने है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने किस तरह की टिप्पणी उनके विरुद्ध की है। और कल मैंने आपके समक्ष राजस्थान की विधानसभा के पटल पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखी है। पूरे काल के 50 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने एक भी जिला नहीं बनाया और हमने हमारे कार्यकाल में 6 जिले बनाए और इन जिलों का भी किस तरह वर्गीकरण किया, एक एक चीज आपके सामने रखी है। मित्रों, ये हमारा जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है उसी का आधार पर हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और हमें कांग्रेस के जो जीते हुए प्रत्याशी है उसके स्थान पर हमें अपना सेवा का मौका दिया है। कांग्रेस के एक चीज मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के 5 वर्ष के कार्यकाल में अंदर 4,01,48 घोषणाएं की गई थी, जिसमें से 1921 ही पूर्ण हुई। और हमारी सरकार ने 1272 घोषणाएं की है, जिसमें से 297 घोषणाएं पूरी हो चुकी है और 448 के संबंध में एफएस भी हो चुका है, एएस भी हो चुका है और शीघ्र भी हो जाएगा। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि इस सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है और ऐतिहासिक कार्य के संबंध में हम लोग पुनः जनता के बीच में जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और आज जो हमारे को विधानसभा में सदस्य संख्या है उससे भी अधिक सदस्य संख्या के साथ पुनः विधानसभा में आएंगे। सरकार की और जनता की सेवा करने का हमें जनता मौका देगी। धन्यवाद। मैं आपके समक्ष पुनः दोहराता हूं, अगर आप विधानसभा सुबह प्रारंभ होने से पहले कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं और जैसा मैंने आपको पहले कहा, हमारे स्पीकर महोदय ने बार बार घोषणा की कि आपका बजट जो ही क्वेश्चन आवर्स पूरे हुए आप अपनी बात कहिए, आप कहिए, सरकार जवाब देने को तैयार है। तीसरा, जैसा मैंने कहा, हमारे मुख्य सचेतक महोदय 2 बार गए, मैं स्वयं गया, 3 बार हमने सिर्फ इस बात के लिए हाउस को थोड़ी देर के लिए एडजर्न कराया कि कोई बात हो जावे, सिर्फ उनकी आपसी खींचतान और आज प्रतिपक्ष के नेता का अगर भाषण नहीं हो जावे और किसी पूर्व में बोले गए नेता का भाषण दब जावे नहीं जावे, इसी पूर्ण षड्यंत्र के तहत आपसी खींचतान के तहत आज उनका कार्य रहा है। उनका हमारी तरफ से पूरे प्रयास हुए, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई है और हमारी जिम्मेवारी है कि सरकार सदन में आराम से सरकार अपना जवाब देवे और हमने जवाब दे दिया है। हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि सदन चले और हमने ये पूर्ण रूप से निष्ठा से प्रयास किया, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताना? तो मुख्य सचेतक ने भी 2 बार विपक्ष को नियमों में करनी चाहिए थी अपनी बात। काली पट्टी बांधकर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया और 8 करोड़ जनता के विजन को सीएम ने अभिभाषण में रखा। मुख्य सचेतक ने भी 2 बार समझाइश का प्रयास किया। विपक्ष को नियम में अपनी बात करनी चाहिए थी, इस पर भी बोले और काली पट्टी बांधकर विपक्ष ने हल्ला भी किया। तो आखिर 8 करोड़ जनता के विजन को मुख्य सचेतक ने भी 2 बार समझाइश का प्रयास किया। विपक्ष को नियमों में अपनी बात करनी चाहिए थी। काली पट्टी बांधकर विपक्ष ने हल्ला किया और 8 करोड़ जनता के विजन को सीएम ने अभिभाषण में रखा। इसी दौरान काली पट्टी बांधकर विपक्ष ने हल्ला किया।
8 करोड़ जनता के विजन को सीएम ने अभिभाषण में पेश किया और विपक्ष को नियमों में करनी चाहिए थी अपनी बात। इस पर भी सीएम ने काफी कुछ कहा। 8 करोड़ जनता के विजन को सीएम ने अभिभाषण में रखा और मुख्य सचेतक ने भी 2 बार समझाइश का प्रयास किया। विपक्ष को अपने नियम में बात करने के लिए सीएम कह रहे हैं। इस पर काली पट्टी बांधकर विपक्ष ने हल्ला भी किया। काली पट्टी बांधकर आप देख सकते हैं विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सीएम ने 8 करोड़ विपक्ष के नियमों की भी बात कही है सीएम ने। और विधानसभा में पत्रकार वार्ता को भी सीएम ने संबोधित किया। कांग्रेस दल ने सदन की गरिमा पर धब्बा लगाया है, ऐसा सीएम का कहना है। हुआ गतिरोध अभी भी बरकरार है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष ने कोशिश नहीं की, अन्यथा गतिरोध टूट सकता था। फोन टेपिंग एक मुद्दा गंभीर है। सदन में विपक्ष जवाब चाह रहा था सरकार की ओर से। देखिए, न तो विपक्ष ने कोई नोटिस दिया, न हमारे द्वार बार बार बुलाने के उपरांत भी स्पीकर के चैम्बर में आए, न ये कहा कि हमको जवाब दो। सरकार पूर्ण रूप से जवाब देने को पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। और जब उन्होंने नहीं सुना तो हमने प्रेस में आकर के हमारे स्टेट होम मिनिस्टर स्पष्ट बयान दिया कि न तो कभी फ़ोन टैपिंग हुआ है न कभी हो रहा है। फ़ोन टैपिंग का तथ्य पूर्ण रूप से गलत है। जहाँ तक प्रयास का प्रश्न है, हमने पूरा प्रयास किया, मैंने स्वयं ने प्रयास किया, 2-3 बार समझाने का प्रयास किया। हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने प्रयास किया, वो 2-3 बार उनके नापक्ष लॉबी में गए, उनके स्वयं के पास गए, पर उनका एक कुटित उद्देश्य था, मैलाफाइड इंटेंशन थी कि किसी न किसी कारण से प्रतिपक्ष के नेता का भाषण नहीं होने देना। अदरवाइज अगर हमारा भाषण गलत होता, प्रतिपक्ष के नेता भाषण देते थे, फिर हल्ला कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनका उद्देश्य सिर्फ आपसी खैरताश का नतीजा है। हमने पूरा प्रयास किया और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे स्पीकर महोदय ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने, आदरणीय हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने और मैंने स्वयं ने प्रयास किया कि देखिए, आप अपनी बात विधानसभा के फ्लोर पर नियमों के अनुसार आके कहो, हम जवाब देने को तैयार हैं। और वो जवाब उन्होंने नहीं सुना तो हमें प्रेस के मार्फत आम जनता को बताया कि फ़ोन टैपिंग की बात गलत है। क्या उन्होंने कभी भी ये कहा कि साहब ये हमारी अर्जी है, ये हमारे नियम है, ये अपनी बात रखना चाहते हैं? हो अल्लाह के सिवा कभी भी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। 3 बार एडजॉर्न हुआ, कभी भी स्पीकर के चैम्बर में नहीं आए, बुलाने के बावजूद भी नहीं आए। तो इस स्थिति में हमारे पास कोई दूसरा विषय ही नहीं था। जोगाराम जी, 19 को बजट आएगा, डेडलॉक कैसे टूटेगा? देखिए, हम प्रयास करेंगे, फिर वो हमारे साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे और हमारा हमेशा ध्येय रहेगा है कि हम सब मिलकर राजस्थान के विकास में आगे चले। और ऐसी हठधर्मिता बिना कुछ आधार रखी तो जैसा आज मुख्यमंत्री जी ने